हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर शिखा गहराना। आज हम बात करने वाले हैं अगेन प्रेगनेंसी सीरीज़ में एक टॉपिक ऐड करते हुए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास कि प्रेगनेंसी में नी पेन जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है, तो नी पेन अगर होता है तो हम उसको अवॉइड करने के लिए, और नी पेन अगर हो गया है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपकी प्रेगनेंसी में नी जॉइंट पे प्रेशर कम करने के रिगार्डिंग। जिसमें आपका फुटवेयर करेक्शन, आपके अर्गोनॉमिक एडवाइसेस और एक्सरसाइजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम आपकी एक्सरसाइज आप कौन सी कर सकते हो ताकि नी पेन आपको ना आए, और अगर आपको नी पेन आ रहा है तो आप उसको रिलीव कर पाएँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपनी प्रेगनेंसी फेज़ में है, तो बिलीव मी, प्रेगनेंसी एक बहुत ही जॉयफुल टाइम होता है आपके लिए। लेकिन प्रेगनेंसी में जॉय के साथ साथ में आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, तो आपको पेन और एक सोना बहुत कॉमन हो जाता है। बिकॉज़ आपकी बॉडी में वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। वेट गेन आपकी पूरी बॉडी में हो रहा होता है, इंक्लूडिंग योर फैट टिश्यू, ब्लड वॉल्यूम, आपके जितना भी फ्लूइड वॉल्यूम, एमनियोटिक फ्लूइड है, बेबी का वेट है, प्लेसेंटा है। सो आपका मेजर वेट गेन जो है वो प्रेगनेंसी में होता है। वेट गेन की वजह से काफ़ी टाइम आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है टू फाइंड अ कंफर्टेबल रिलैक्सिंग पोजीशन, या स्लीप भी बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है। अगर हम बात करें तो बहुत कॉमन होता है कि आपको चलने में, उठने में, बैठने में, सीढ़ियाँ अगर आप चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, तो नी पेन की कंप्लेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज़ ये जो बढ़ा हुआ वेट है ये आपके नी जॉइंट पे भी प्रेशर काफ़ी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको नी पेन का सामना करना पड़ता है। नी पेन प्रेगनेंसी में अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन होता है। अभी हम बात करते हैं कि आप नी पेन को किस तरह रिलीव कर सकते हैं। 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनका आपको ध्यान रखना है नी पेन को अवॉइड करने के लिए। सबसे पहले आता है आपके फुटवेयर करेक्शंस, देन हम बात करने वाले हैं आप अर्गोनॉमिक करेक्शंस। अर्गोनॉमिक एडवाइस मतलब आप अपने डेली लाइफ रूटीन में क्या क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हो जो कि आपके नी में पेन नहीं आने देंगी, राइट? या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपका नी पेन बढ़ा रही हैं। थर्ड थिंग हम बात करने वाले हैं नी पेन के लिए आपको किस तरह की एक्सरसाइजेस को फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फुटवेयर करेक्शन के बारे में। फुटवेयर करेक्शन क्यों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? प्रेगनेंसी में जैसा कि मैं अभी तक आपको बता रही हूँ कि वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। वेट गेन की वजह से आपकी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है। ऐसे में आपके नी और एंकल ऑलरेडी स्ट्रेस में रहते हैं, ऑलरेडी उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, बैक पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। एक ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है जो कि आपके नीज़, एंकल्स और बैक पे पेन को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको फर्स्ट थिंग करना है कि आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको हाई हील्स अवॉइड करना है, बिकॉज अगेन ये और भी ज़्यादा लाइन ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट करती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट करती हैं, जिसकी वजह से आपके नीज़ पे पेन डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस करोगे। सेकेंड थिंग जो होती है, आपको अपने लिए सपोर्टेड कंफर्टेबल फुटवेयर को चूज़ करना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। थर्ड थिंग होती है कि आपकी प्रेगनेंसी में आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा आइदर आफ्टर योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर कि आपका पैर का जो नॉर्मल फुट साइज़ था वो फुटवेयर आपको सडनली टाइट होने लगते हैं। यहाँ पे आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि आपका जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो थोड़ा सा आपके फुट को स्प्रेड कर देता है, लेंथनिंग ऑफ लिगामेंट्स हो जाती है, जिसकी वजह से फुट साइज़ जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। उस टाइम में इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको एक नए कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज़ जो है वो ख़रीदने होते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपका वही फुट साइज़ रहने वाला है। नाउ टॉकिंग अबाउट द अर्गोनॉमिक करेक्शंस, जब हम अर्गोनॉमिक करेक्शंस की बात करते हैं, अर्गोनॉमिक वो है कि आप पूरे दिन में अपनी बॉडी को किस तरह यूटिलाइज कर रहे हो, क्या पॉस्चर्स हैं ड्यूरिंग द डे आप ले रहे हैं। पॉस्चर्स जो होते हैं बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं आपके पेन्स को इंक्रीज करने में और आपके पेन को रिलीव करने में। यहाँ अर्गोनॉमिक एडवाइस के अंदर हम बात करने वाले हैं आप किस तरह अपनी नी का प्रेशर
लोड को ऑफ कर सकते हो, मतलब नी को थोड़ी देर रेस्टिंग आप दे सकते हैं। सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी आप सिटिंग पोजीशन ले रहे हो, मतलब सोफे पे बैठ रहे हैं अगर आप, तो पैर नीचे ना लटका के आपको पैर अपने सामने की तरफ रखने होंगे। एंड टू मेक इट कंफर्टेबल आप कुछ देर के लिए अपने नीज के नीचे पिलो लगा सकते हैं, ताकि आपके नीज का लोड जो है वो कम हो जाए। ये आपको बैक पेन में भी बहुत आराम देगा। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेच फील करने के लिए जो पिलो आपने नी के नीचे लगाया है उसे हटा दें वहाँ से, और एक पिलो आपको लगाना होगा अपनी हील्स के नीचे, और नी को स्ट्रेट रखना होगा और पंजों को थोड़ा अपने चेहरे की तरफ खींच के रखें। सो ये हेल्प करेगा आपकी एक स्ट्रेचिंग देने में। स्ट्रेचिंग की वजह से वहाँ की ब्लड सप्लाई बेटर रहेगी, सो आपका पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस जो होंगे वो भी बॉडी से वॉश आउट होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, प्रेगनेंसी में हम साइड लाइन पोजिशन, लेफ्ट साइड लाइन पोजिशन प्रेफर पोजिशन, स्लीपिंग पोजिशन रखते हैं। सो आप जब भी लेट रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है आपको आपके दोनों नीज के बीच में अगेन एक पिलो या कुशन यूज करना होगा। अगेन ये हेल्प करेगा नीज का लोड ऑफ करने में। थर्ड थिंग जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज की फैक्टर होता है जो कि आपके नी पेन को अवॉइड करने में, रिलीव करने में हेल्पफुल होता है। सो नी पेन में एकदम से ऐसा क्या हो रहा है प्रेगनेंसी में कि आपको नी पेन आने लगा। सो आई विल टेल यू कि मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी अगर आप एक्टिव हो तो आपको नी पेन की कंप्लेन बहुत कम होगी। ओवर एक्टिव हैं, येस यू विल हैव नी पेन कंप्लेन। और अगर आप सिडेंट्री हैं तो आपकी नी पेन की कंप्लेन, इनफैक्ट हर जॉइंट में पेन की कंप्लेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्टिविटी जो कि हम वॉकिंग रखते हैं, वॉकिंग को आपको हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए ड्यूरिंग स्टार्टिंग से लेकर एंड ऑफ ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यू शुड बी इजी विद योर सेल्फ, क्योंकि फटीग बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी में प्लेसेंटा बिल्ड हो रही है। सो उस टाइम पे आपको अपनी एनर्जी सेव करके रखनी है। बहुत ज़्यादा वॉकिंग रिकमेंड नहीं करेंगे। मोर जितना आपको कंफर्टेबल है आप उस तरह एक्टिव रहिए, घर में चलते रहिए, ठीक है। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही इट इज़ अ मस्ट कि आपको वॉक करना है, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। बिकॉज आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपके सिडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। अगर आप सिडेंट्री लाइफस्टाइल में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो अपनी बॉडी के लिए, सो आपकी मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रेंथनिंग को लूज करने लगती हैं। सो द मोमेंट वी स्टार्ट टू वॉक, द मोमेंट वी स्टार्ट टू क्लाइंब स्टेयर्स, तो वो आपको एकदम से बहुत ज़्यादा पेन दे देता है, बिकॉज आपकी मसल्स जो है वो अभी काम नहीं कर रही थी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज करते रहें ताकि आपके मसल लॉस जो है वो ना हो, आप मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकें, ताकि जितना भी लोड है, जो भी एक्स्ट्रा वेट आप कैरी कर रहे हो, जो भी इंक्रीज जॉइंट प्रेशर है ऑन योर नीज, उसको आप कम कर सको। सो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, जो कि है आपका हम क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग करने वाले हैं। सो शॉर्ट आर्क टर्मिनल एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक कुशन या पिलो को या टॉवल रोल को फोल्ड करके नी के नीचे रखना होगा। आपको एंकल को लिफ्ट करना है और पंजा आपके फेस की तरफ रहेगा, और आपको नी को डाउनवर्ड प्रेस करके रखना है। आप इसे होल्ड करोगे फॉर 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। दोनों पैरों में आपको सेम एक्टिविटी परफॉर्म करनी है एंड 10 रिपीटेशंस आपने करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच, जो कि आपको साइड लाइन पोजिशन में परफॉर्म करना है। आप साइड लाइन पोजिशन में रहेंगे और जो आपका अपर लेग है उसको आपको हील टू बटक पोजिशन में ले जाना है। मतलब आप अपने हैंड से हील को ग्रास्प करोगे और उसे आपको अपने बटक से टच करना है। सो होल्ड दिस पोजिशन जितना कंफर्टेबल होता है, अदरवाइज 10 सेकेंड्स आप इस पोजिशन को 10 to 15 सेकेंड होल्ड करिए। 5 रेपिटेशंस आपको इसके परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आप करने वाले हैं वो थेराबैंड के साथ करनी है। सिंपल एक्सरसाइज है। आपको नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में बैठना है और आपको अपने थेराबैंड को यू शेप फोल्ड करना है आपके एंकल और फुट के अराउंड, और अगेन आपको पंजे को अपनी तरफ खींचना है। नी जो है वो पिलो पे रह सकता है या विदाउट पिलो भी हो सकता है। आपको स्ट्रेटनिंग ऑफ नी पे ध्यान रखना है, पंजा को अपनी तरफ खींचना है। आप इस स्ट्रेच को होल्ड करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स एंड 10 रेपिटेशंस।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है डायनेमिक क्वाड्स। डायनेमिक क्वाड्स करने के लिए आपको थोड़ी हाई सिटिंग परफॉर्म कर चेयर या बेड पे आप बैठ सकते हैं। दोनों हैंड्स के थ्रू आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो हैंड विल बी रिलैक्स ऑन योर काउच, ऑन योर बेड, ऑन योर चेयर, या फिर आप अपनी थाई पे रख सकते हैं। फिर आपको एक पैर सामने की तरफ उठाना है, नी को पूरी तरह स्ट्रेट रखना है और पंजा आपके चेहरे की तरफ फेस करेगा और नी पे को आपको टाइट रखना है। सो 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और आपको 10 रेपिटेशन परफॉर्म करना है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज नी पेन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है आप जब अपनी प्रेगनेंसी में एंटर करते हैं। सो अगर आप इन फुटवेयर करेक्शंस, एर्गोनॉमिक एडवाइसेस और एक्सरसाइजेस को अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में इंक्लूड करते हैं, तो आई एम श्योर यू विल हैव अ नी पेन फ्री प्रेगनेंसी। सो यहाँ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या किसी पेन के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह की एक्सरसाइज की जा सकती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। थैंक यू।